बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आपके दस्तरखान पर नेमत बरकतों का नज़ूल हो। रमज़ान का महीना हो, अफ्तारी का वक्त हो और दस्तरखान पर फ्रूट सैलेड ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आज आपके साथ बहुत ही आसान और सादा सी मैकरोनी फ्रूट सैलेड की रेसिपी लेकर आया हूँ। यहाँ एक पैकेट लिया है मैकरोनी के, सब बॉयल कर लेंगे। एक अदद अनार लिया है, इसको छील लेंगे। सेब लिए हैं हम, इसको भी छील लेंगे और इन्हें भी हम बारीक काट लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ये नाशपाती है वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। कैमरा मेरा थोड़ा ठीक नहीं है तो बुरा मत मनाइएगा। इंशाल्लाह अगर आपकी दुआ रही तो वो वक्त भी दूर नहीं जब आपके भाई के पास भी अच्छा कैमरा होगा। ये हमारे पास अमरूद है, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बीज निकाल के इसके। तो इस तरह आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो आपको पसंद है आप वो डालें, जो पसंद नहीं है आप उसको स्किप कर दें। तो ये मुझे पसंद है फ्रूट तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद हम बाकी भी जो फ्रूट्स हमारे वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमारे पास पाइनएप्पल है, आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चाहे तो ये तैयार शुदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे धोने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी धुला हुआ होता है। बस आप इसको इसमें से निकालना है और इसको भी बारीक बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। पाइनएप्पल फ्रूट सैलेड में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और उसका ज़ायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब हम इसके अंदर केले शामिल करेंगे, चाहे एक केला इस्तेमाल करें या दो, जैसा आपकी मर्ज़ी, कोई मसले वाली परेशानी वाली बात नहीं, जितना चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकरोनी हमारी तैयार हो चुकी थी, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैकरोनी शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून शुगर के डालेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं और हर किसी का एक अलग ही टेस्ट है और उसके अंदर मिठास भी अलग है। तो चीनी डालने से इन तमाम फ्रूट्स का जो है ज़ायका वो लेवल हो जाएगा। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि चीनी हमारी इन तमाम फ्रूट के साथ अच्छी तरह से मिक्स होकर एक अपना बेहतरीन फ्लेवर दे सके। अब इसको अच्छी तरह से टॉस करें ताकि फ्रूट्स भी आपके सारे मिक्स हो जाएं और ये चीनी भी मिक्स हो जाए। ये तमाम चीज़ें मिक्स होने के बाद अब जो इसके अंदर अहम और मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके बगैर ये सलाद अधूरा है, वो है हमारे पास करीम। करीम हमारे पास पैकेट में पड़ी हुई है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बिल्कुल सादा सी रेसिपी लेकर आऊँ। अगर आपके घर में दूध है, उसके ऊपर मलाई हो तो आप उसको भी अच्छे से बीट करके वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चाहे उसमें थोड़ी सी शुगर शामिल करें तो सेम यही फ्लेवर आपको मिलेगा। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। अगर आपके पास ये भी अब वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप दही के अंदर चीनी डाल के उसको भी अच्छी तरह से बीट करके शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसके अंदर 2 से 3 ये पैकेट करीम के शामिल कर देंगे। असल में मैं दुबई में रहता हूँ और यहाँ पर हर चीज़ इसी तरह से पैकेटों में मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी जगह पर हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो वहाँ पर अमूमन फ्रेश करीम भी मिलती हैं। आप वो ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा ज़ायका आपको मिलेगा। अब करीम डालने के बाद हम इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी करीम तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह से लग जाए। अब फाइनली आपको उसे डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारा मैकरोनी फ्रूट सैलेड बनकर कैसा तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कलरफुल हमारा फ्रूट सैलेड बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे मिट्टी के बर्तन में डाल के फ्रिज में अगर रखेंगे तो अफ्तारी के वक्त जब आप इसे निकालेंगे तो ये बहुत ही ठंडा हो चुका होगा और आपको इस मौसम में बहुत ही मज़ा देगा इंशाल्लाह से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे पकौड़ों की, और वो पूरी एक सीरीज़ होगी जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के पकौड़े आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।